एक भक्त का भाव है कि भगवान को मैं कुछ देना चाहता हूं, क्या दे सकता हूं? हम भगवान को दे क्या सकते हैं? कल्पना करिए, ज्यादा से ज्यादा आप भगवान को धन दे सकते हैं, तन भी सेवा में लगा सकते हैं, मन भी कोई ना कोई दे ही सकता है। मड़ी का मड़ी दे दीजिए, बहुत सारे उपहार ला दीजिए, बहुत सुंदर व्यवस्था कर दीजिए, बहुत सुंदर व्यंजन का भोग लगा दीजिए, पदार्थ दे दीजिए, क्या दे सकते हैं? बोले परमात्मा मैं आपको दे क्या सकता हूं? तो कहते हैं रत्ना करस्त तव गृहे गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवदो जगदीश्वरात्। यानी जो आप देना चाहते हो भगवान तो आपको ही देने वाले हैं। अगर आप उनको रत्न में चढ़ा रहे हो तो रत्नों के ही मालिक है, लक्ष्मी उनकी साक्षात गृहिणी है, क्या लक्ष्मी उनको दे पाओगे आप? वो तो आपका सिर्फ भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। अगर हमारे घर में एक उदाहरण दिया जाए, जो हमारे घर में बुजुर्ग है, माता पिता है, अगर पुत्र उनके लिए प्रेम से एक शब्द दे दे तो उनके लिए सब कुछ, उसके धन वैभव कीर्ति सबके बराबर है। सिर्फ एक प्रेम दे दे अपनी वाणी से, बहुत उसके वैभव उपहार से न परमात्मा प्रसन्न होते हैं, न गुरु प्रसन्न होते हैं, न माता पिता प्रसन्न होते हैं। अगर प्रसन्न होते हैं तो उसकी सेवा से, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, सेवा से, भाव से। सेवा जो होती है वो स्वामी के अधीन होती है, शिष्य के अधीन नहीं होती। कि शिष्य जैसे चाहे कि अब सेवा में हम लगे हैं 10 बजे 11 बजे या 9 बजे, स्वामी जी बस जैसा है खा पी करके और विश्राम में चले जाए, मैं भी अपने कार्य में कर लूं, तो ये सेवा नहीं हुई। ये तो एक आपने समय निर्धारित कर दिया। सेवा तो वो हुई कि जब स्वामी को, गुरु को, माता पिता को जब जिस समय जो जरूरत पड़े, जब वो आदेश करे आप उस समय उपस्थित रहे उसके मन के अनुसार, वो होती है सेवा। उसको कहते हैं शिष्य। अपने मन के मुताबिक जो सेवा करे वो सेवा नहीं है। कि नहीं अब हम तो, हमारा सोने का समय है, आपको खाना है तो खाइए, नहीं जय जय सीताराम हम तो चले, ये सेवा नहीं कह रही। सेवा वो है कि आप सदैव स्वामी के लिए निरंतर उसके सेवा के लिए खड़े, जब भी जो उसको आवश्यकता हो, जिस समय हो, आप उसको प्रदान करें, उसकी सेवा में संलग्न रहे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ भक्त का भाव देता हूं। भावो ही विदते भावो, यानी जो हमने दिया उसका आप मालिक तो बन गए हैं, पर समय में भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि हमको वापिस क्या कर रहा है, दे क्या सकता है। तो फिर पता चलता है कि वस्त्रालय में जो सबसे सेठ जी के पास वस्त्र होगा, जिसको कोई भी गरीब से गरीब है उसको ना सिरोधार करे, वो भगवान को चाहने के लिए लेंगे। वहीं भक्त का भाव पता चल जाता है। फल हम अपने लिए जब खरीदेंगे, घर के लिए, परिवार के लिए, तो अच्छा से अच्छा फल दे दो। अब जब हमें किसी देवकार, गुरु, धर्म, तीर्थ आदि जाना है तो ठीक है, परमात्मा के लिए, वो भी अलग जो बेचने वाले होते हैं क्रय, वो भी भगवान के लिए अलग एक व्यवस्था आजकल बना दी। घी भी जो आजकल हो गया खाने के लिए अलग हो गया, भगवान वाला अलग हो गया। तो उसी से एक आपके भाव से पता चल जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं से। तो भगवान आपके वस्तु के भूखे नहीं है, वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं है। गृहिणी च पद्मा, पद्मा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी उनकी गृहिणी, आप उनको क्या प्रदान कर सकते? वो सब कुछ देने वाले हैं। तो हम अगर कुछ दे सकते हैं भगवान को तो वो है भाव।